हेलो एवरीवन, दिस इज पलक एंड आज मैं आप सबके साथ न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ। द टॉपिक नेम इज टेंसेस, जो कि आपके थर्ड स्टैंडर्ड टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक डिफरेंट डिफरेंट अपग्रेडेड फॉर्म में आपके पास ये टॉपिक देखने को मिलेगा। इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट फाउंडेशन वाला टॉपिक इसे कह सकते हैं, बेसिक कह सकते हैं। ये आपको आना ही चाहिए फॉर फ्रेमिंग सेंटेंसेस या फिर कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का आपने यूज़ करना है फॉर दोज पर्पस, राइट। सो अब टेंसेस जो है हमारे लिए बेसिक फाउंडेशन से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो हमें पता होना चाहिए दैट वी हैव थ्री टाइप्स या काइंड्स ऑफ टेंसेस। सो थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस में आप बच्चों को याद नहीं रहता है कि मैम ये कैसे करे ये कैसे करे, तो आप सबसे पहले एक देख लीजिए कि टेंसेस जो हैं वो एक ग्रैंडफादर है, यानी कि वो दादाजी हैं, ठीक है। उनके क्या है, तीन बेटे हैं। एक का नाम है प्रेजेंट, दूसरे का नाम पास्ट, तीसरे का नाम फ्यूचर। फिर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उन सबके भी चार चार बच्चे हैं, राइट। इनके भी फोर, इनके भी फोर, इनके भी फोर। सो इन चारों बच्चों के लिए जो टेंसेस हैं वो तो दादाजी ही हुए। तो ये फ्लो चार्ट आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप जो टेंसेस के रूल्स मैं आगे डिस्कस करूंगी वो इंटरलिंक करते हुए जाओगे तो इजीली आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा टॉपिक। सो फर्स्टली टेंसेस आपके दादाजी हुए, उनके तीन बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और प्रेजेंट के भी चार बेटे हैं। प्रेजेंट के पहले बेटे का नाम सिंपल प्रेजेंट, दूसरे बेटे का नाम सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, थर्ड वन प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ वन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सबसे लंबा नाम है फोर्थ बेटे का। फिर जो दूसरे वाला बेटा था टेंसेस का, यानी कि दूसरा इनका भाई, प्रेजेंट का भाई, वो पास्ट है। उनके भी फर्दर फोर जो किड्स हैं, बॉयज ही हो गए चारों। तो उनमें पहला हो गया आपका सिंपल पास्ट, सेकेंड वन पास्ट कॉन्टिन्यूस, थर्ड वन इज पास्ट परफेक्ट एंड फोर्थ वन हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन्होंने बस अपना सरनेम दे दिया इनको, बाकी नाम सब भाइयों ने अपने बच्चों का सेम रखा। आपने ये सोचना है, ठीक है। पहचान कैसे होगी कि ये मेरा बेटा है या उसका बेटा है उसका बेटा है, तो उन्होंने अपने नाम को आगे मेंशन कर दिया कि भाई सिंपल वाला जो बेटा है अगर वो प्रेजेंट का है तो वो उसका पोर्शन या उसका टाइप हो गया एक तरह से, ठीक है ना, उसके जेनेटिक्स हैं उसके अंदर, ऐसे। ऐसे ही हमारे पास तीसरा जो टेंसेस का बेटा था जिनका नाम था फ्यूचर, उनके भी फर्दर फोर काइंड्स हो गए, टाइप्स हो गए, उनके भी फर्दर फोर सन हो गए, जिनको आपने ये लिखा फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब क्या है कि ये जो चार 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 टोटल किड्स कितने हो गए, नाउ वी हैव टू स्टडी कि हर किसी की मेंटेलिटी क्या है। अब हमारे पास टोटल 12 छोटे छोटे बच्चे हो गए। उन 12 बच्चों के बारे में हमने उनकी जो मेंटेलिटी है, उनकी जो हैबिट्स है, उनकी जो फॉर्मेशन है, वो सबको हमने स्टडी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टर्न वाइज टर्न, पहले प्रेजेंट के चारों बच्चे के बारे में स्टडी करते चलेंगे, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर, उसके रूल्स और उसकी जो मेंटेलिटी है वो सब चीज़, उसके रूल्स और मेंटेलिटी मैं ऐसे आपको पर्सोनिफाई कर रही हूँ। पर्सोनिफाई का मतलब होता है कि आप किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मैं ऐसे कर रही हूँ आपके सामने, बट कहने का मतलब मेरा यही है कि जब मैं प्रेजेंट के चारों पार्ट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी तो मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगी कि वो आपके सामने लिविंग है, प्लस मैं उसका ऐसे एक्सप्लेन करूंगी कि वो उनकी जो मेंटेलिटी है वही उसकी फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर्स है। स्ट्रक्चर्स आपके होंगे कि कौन सी वर्ब इस्तेमाल हो रही है, कौन सी उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होगी, कौन सा सब्जेक्ट है तो फिर उसके साथ क्या फॉर्म लगेगी, और फॉर्मेशन के साथ आपकी कैसे आईएनजी है या फिर वर्ब आईएनजी की नहीं है, ये सब मेंशन होगा। ऑब्जेक्ट है तो कौन से प्लेस पे है, वो सब हमें डीपली एक्सप्लेन करना है। बट फॉर नाउ मैं आप सबके साथ ये टॉपिक लेकर आई जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को तीनों टेंसेस के बीच में क्या लिंक था वो एक्सप्लेन करने आई थी। अब फर्दर आपके जो भी प्रेजेंट के चार बेटे होंगे, पास्ट के चार, फ्यूचर के चार, मैं उन चार चार को टू पार्ट्स में आपके साथ डिवाइड करके, लाइक प्रेजेंट के दो बेटे पहले वीडियो आ जाएगी, देन उसकी टू, देन उसकी टू करते हुए टोटल 12 हमारे पास 12 पार्ट्स हैं। आपके पास 6 वीडियो शॉर्ट्स में अवेलेबल होगी जिसमें मैं टेंसेस आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूंगी, विद एग्जाम्पल, विद स्ट्रक्चर्स, विद फॉर्मेशन, तो आपको कभी भी लाइफ में डाउट नहीं आएगा। थैंक यू एवरीवन। आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा, और दिस इज़ द मेन या फिर दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे कहना चाहिए, बिकॉज यही आपको आगे चलकर सेंटेंस फॉर्मिंग में हेल्प करेगा, सेंटेंस स्पीकिंग स्किल्स आपके एनहेंस करेगा। होप करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच।